तो यार आप तो मुंबई नगरी में चले गए थे एक्टर बनने खातिर। वो या तो उसका कोई कारण रहा। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हुआ करती उस टाइम, तो वो मेरा चस्का हो गया स्टैंड अप कॉमेडी। मैंने एक बार देखा स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी करती हैं, तो मैंने उसकी कॉमेडी पसंद को नहीं आई उस टाइम। भाई मजाक वजाक करते रहा करते गाँव में, तो मेरे अंदर ये होया कि मैं इस तरह बढ़िया मतलब कॉमेडी कर दूंगा। हाँ, क्योंकि उस टाइम ज्ञान कौन था, इसलिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। फील्ड का नॉलेज तो था नहीं, बस वो जो कॉन्फिडेंस था बस उसी के कारण मैं चला गया। कितना आया था ये कॉन्फिडेंस आपने? मेरे में जैसे गांव में जैसे स्पोर्ट्स कराया करता मैं उस टाइम मजाक वगैरह हैं, ये हंसी मजाक तो चला है ना। वो तो नहीं थे आप ग्रुप में सब नकल मारनिया बालक सबसे ज्यादा। हाँ, देसी भाषा में कैस को हो सबसे ज़्यादा तो कहना फिर घमंडाली बात आ जाएगी। लेकिन मतलब मैं खुद जो महसूस कराया करता कि जैसे कि लोग बैठे हैं, लड़के बैठे हैं आराम बोर होके बैठे हैं, तो मैं आ जाता ना, मैं अकेला भी नारा करके बैठ जाता तो सब मेरे पास आ जाते हैं, सब हंसण लग जाते हैं। कोई भी बात होती राजेंद्र बताओगा ये बात है, मजाक ये शुरू हो जाते फिर लगातार। तो वो चीज़ मैं ऑब्जर्व करने लग गया था। फिर मेरे अंदर ये आ गया कि राजेंद्र तू आड़ा पूछ ना यार, तू आड़ा आशा है, ये निठल्ले बैठे हैं, तू खुद भी निठल्ला है, तो यार सही जगह अड़ तो सफलता भी ना मिल रही। हाँ आड़ के है यार, सही जगह जा, ये तो धंधा है भाई, तू आशा है मजाक कर रहा है, ये तो आज धंधा बन रहा है, ये बिजनेस बन रहा है, तो हाँ तू ओढ़ पहुँच तू कि मेरा तू भी अगर तेरे को कॉन्फिडेंस है तो। अच्छा, फिर मैं ये बात सोच के गया था। जब आप क्या 1 साल के रहे होगे? उस टाइम मेरी एज होगी शायद लगभग शायद 29-30 साल। ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी तो घणे प्रभावित हुए थे। हाँ, जो स्टैंड अप कॉमेडी तो मैं प्रभावित नु को नहीं हुआ था कि मतलब मैं खुश हो गया हो ये तो बहुत हंसी, मैं प्रभावित जिद होया जिद मैंने कॉमेडी पसंद नहीं आई, सही बताऊं। कौन से शो देखा करते हैं? लाफ्टर चैलेंज आया करता जब? लाफ्टर चैलेंज, हाँ यो आया करता। हाँ शायद लाफ्टर चैलेंज ये था। लाफ्टर चैलेंज में बताऊं पुराने अत्री था एक, तो अत्री शायद अत्री नाम ऐसा था, पंजाब का बंदा था। सुनील पाल और 2 और बंदे थे इकट्ठे आकर दे, गोदी में लेके आया करता है कार्टून में। हाँ बांदर था उसका हाथ में। हाँ राजू श्रीवास्तव। देखो वो कॉमेडी अच्छी कर रहे थे, यानी मैं ही गलत था जो सोच रहा था भाई अच्छी नहीं कर रही, क्योंकि आदमी जो रियल में हो है, रियल और रियल लाइफ का अंतर हो है। ये रियल लाइफ में तो अच्छी मजाक वो ले जाओ मेंटेन रही जा है, जिस टाइम मैनेज करा है ना भी ये बोलना है, कैमरा के सेम बोलना है, फिर उसी प्रकार से वो लिखाना, उसके लिए तो फिर एक कोर्स की जरूरत हो है, समझना उसकी पढ़ाई। वो घराड़ा तो क्या कही आपने मुंबई जाने तो पहले? घराड़ा तो मैंने कही कि मैं नौकरी लगूंगा घराड़ा मतलब इस प्रकार तो कह ही नहीं सकते कि मैं हीरो बनूंगा या मैं कुछ करूंगा, तो बांगड़ लगे। हाँ ये मैं नहीं कह पाया ये बात कि आपने कह दी कि मुंबई जाऊं, हाँ अरे नौकरी है, हाँ मैं और कुछ नौकरी करूंगा, इस प्रकार से भेज दिया आप। हाँ फिर मैं चला गया मुंबई। तो मुंबई में क्या आपकी जानकारी थी कोई? मुंबई इतनी बड़ी जगह है राजेंद्र भाई, आदमी पागल हो जाओ जाकर पहली बार जाओ जब। ऑर्डर मेरा भांजा था, अच्छा मनोज, उसने बोल दिया, उसको मैंने 1-2 ऑडिशन वगैरह रेडी करके वो भेजा, वो बोला ठीक है तो आ जा मुंबई, फिर मैं चला गया। मनोज भाई क्या काम करा करते फिल्म लाइन में किसी चीज में? ना वो तो भांजा था, तो उसने बुला लिया था मैं, तो फिर मैं नए गाँव रहा करता, तो और फिर यानी बाद में पता चला हाँ भाई जैसे कैमरा का श्यामी करना एक अलग चीज़ हो। ऑडिशन तक कुछ कुकर पहुंचे वो स्टोरी बताओ ना, आप पहुंच गए मुंबई। हाँ ऑडिशन तक तो फिर मैं जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं और हत्था चढ़ गया, किसी ने पैसे ले लिए मेरे वापस नहीं दिए, इस प्रकार के भी तो लोग हैं ना। हाँ तो उनको भी मन नुकसान खाया काफ़ी, 30-35 हज़ार रुपये तक। 30-35 हज़ार रुपये? बोले तेरे को अवसर देंगे, ये है वो है। आपको ऐसा भी होया करता पहले क्या करते तेरा कार्ड बन जाएगा? हाँ ना कार्ड का नहीं, बस यही था कि तेरे को काम मिलेगा। फिर मेरे अंदर भी एक झूठा कॉन्फिडेंस था कि राजेंद्र तो कुछ कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा, ये था ना, क्योंकि नॉलेज नहीं थी प्रॉपर। फिर ऑडिशन दिया और जाके मैंने पता चल गया फिर कि भाई कैमरा का श्यामी बोलना ये तो अलग चीज़ है। हवा टाइट तो हो रही होगी उस टाइम तो। बिल्कुल पसीना आ गया, यानी कि लगभग 25-30 बंदे थे टोटल, तो उन सब ने ऑडिशन दिया, वहाँ पर भी डायरेक्टर लोग भी खड़े रहे, ओपन में था ऑडिशन। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो
मैं खड़ा होकर बोलने लगा तो भूल गया सब कुछ जो याद कर रखा था। तो यानी कि बीच में ही छोड़ दिया ऑडिशन मैंने, और ऐसे ऐसे निकल गया। हाँ, तो बीच में छोड़ दिया। फिर इसके थिएटर वगैरह मैंने कराया ना, बाद में कॉन्फिडेंस हो गया। ऑडिशन में याद है आपका क्या था कि कुछ तैयार करके लेके जा रहे थे? ऑडिशन में भूल गया, ऑडिशन में तो काफी समय की बात ऑडिशन होगी। में बनी थी। हाँ, भूल गया क्या था, मतलब कुछ लाइन रेडी कर रखी थी, वो बोलनी थी। डायलॉग था कि मैं? हाँ, डायलॉग थे, बातचीत थी थोड़े, यानी कि लगभग मिनट 1.5 मिनट की बातचीत सी वो है, डायलॉग है। तो यानी कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, बिल्कुल बोला कौन गया। ट्रैक देखो, कुकर बदलते चले गए राजेंद्र भाई। आपने करनी तो थी कॉमेडी और चले गए एक्टिंग जोन में कि भाई थिएटर वगैरह करना है। क्योंकि वो जो कॉमेडी के ऑप्शन, कॉमेडी की ज़रूरतें और कम थी। जैसे कि लगभग एक्टर लोग तो बहुत से यूँ हैं, हाँ भाई आज ऑडिशन है, इतनी एज का एक्टर आ जाओ, फलाना एक्टर आ जाओ, लेकिन कॉमेडी का तो कभी कभार ऑडिशन आ कर दे। और वो कॉमेडी का ऑडिशन था उस टाइम? वो ऑडिशन तो मैंने कॉमेडी का तैयार कर रखा था, लेकिन वो था तो ना कॉमेडी का। हाँ, कॉमेडी का था, लेकिन कॉमेडी हो ही कौन, कॉमेडी वैसे दूसरी डालता होगी हैं। सब आसन लग गए, ये कौन आ गया हैं। तो फिर समझ में आई कि मतलब कुछ कई बार राजेंद्र भाई इसी चीज़ें तो उभरना थोड़ा मुश्किल हो जाए, जब बहुत मुश्किल, मतलब नो हो गया मन में, सब मजाक करेंगे यार, ये के सोच के आ गया तेरे के दिमाग में आई ये बात। फिर मैं थिएटर शुरू कर दिया, मुझे सीखना। कित थिएटर कित करा? शाकुंतलम थिएटर था आदर्श नगर में। हाँ, थिएटर करना शुरू कर दिया, बा हतक गज फुटिंच, ये कुछ नाटक के नाम है। हाँ हाँ, ये प्ले करे और वे दिन किसे थे जब आप सीखने लग रहे थे? किसा रहा, सीखता नहीं, मजा आने लग रहा था, उड़े का बताओ थोड़ा। सीखा उस टाइम पर मज़ा आवा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। मैं 20 किलोमीटर पैदल चला करता। 20 किलोमीटर रोज पैदल जाते? रोज पैदल 20 किलोमीटर, बिल्कुल सूख के जमाली खड़ा हो गया था मैं। तो यानी कि कुछ मैं ये सोचा कि ज़्यादा रुपये मैं घर वालों से मंगाऊंगा तो यानी कि घर वाले भी फिर क्वेश्चन करेंगे, भाई तो नौकरी कर गया है, तो यो कैसी ने। हाँ, तो ये चीज़ फिर मेरा आग आ गई थी। तो मैं सोचा कि बस थोड़ा बहुत मैं काम चलाना है। नो बताओ, रुपये तो आपके तो लिमिटेड थे, तो काम को कर चल रहा था? काम तो बस चलाना पड़ा था, मजबूरी थी। फिर भी आपने कोई साइड में कोई काम करा हो? साइड में बाद में कराया मैंने। मैं कई जगह गया, मतलब मेरी बॉडी थोड़ी सी बाद में मैंने थोड़ी मेंटेन कर ली थी, तो बाउंसर के लिए भी गया मैं। तो बात बनी नहीं, फिर सब ने मना कर दिया, बोले अरे तो दिन में बाउंसर, फिर एक्टिंग किस टाइम करेगा, फिर क्या फ़ायदा होया। तो फिर छोड़ दिया। मैं सोचा, लेकिन हाँ लिमिटेड रुपये आ कर दे, और बहुत मुश्किल से मना, मतलब महंगी जगह है ना। हाँ, ध्यान भूखा ही रहा करता। तो चिपचिपी गर्मी होया करे बॉम्बे में, नमकीन सी है, कपड़े में भी धब्बे लाग जाए, इस प्रकार की। 2.5 साल में कॉन्फिडेंस आया राजेंद्र भाई? हाँ, कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं यानी कि मैंने अपनी जगह बदल दी। हाँ, जो मैं नायगांव में रहा करता, वो काफ़ी दूर था बॉम्बे से। फिर मैं जो जमा गढ़ है अंधेरी में, अंधेरी वेस्ट में, ओढ़े रहने लग गया। तो वहाँ पर जो काफ़ी बड़े बड़े गुरु भी थे एक्टिंग के, एक शुक्ला जी नाम से था, तो बड़े बड़े एक्टरों ने वो ज्ञान दिया करदा, उनकी सिखाया करदा। फिर मैंने उसके पास भी सीखी लगभग 7-8 महीने। तो उसने मेरा मनोबल बढ़ा दिया उसने बहुत ज़्यादा। यानी कि वो ये बोला कि तेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो तेरा लहजा का उतार चढ़ाव है, बोलिया ये ज़बरदस्त है। उस बंदे ने मेरी पहली बार बड़ाई करी थी, नहीं तो मैं आ जाता उस टाइम। और मैं इतना बहमी आदमी हूँ, यानी कि मेरे अंदर तो था ही बहम कि मैं तो बस कॉमेडियन हूँ हैं। फिर उसने और बोल दिया ना, फिर मेरे पक्की हो गई कि अब तो जाना ही कौन ही। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये हो गई मन में, भाई अब तो जाना ही कौन ही, अब तो बस एक्टिंग करनी, ये तो आड़ा करियर बनाना है। हाँ, अब तो यो भीतर का जो है ना, यानी कि जितना एजिटेशन वगैरह ये सब निकल जाए, जो मैं रियल लाइफ में जो डायलॉग वगैरह, जो मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, लहजा है, वो मेरा कैमरा का सैम ही आओ बस। किस एक पॉइंट पर जाकर आपने लगा चलो ये भाई ईब रास्ता गांव की तरफ करा जाए परमानेंटली? उस टाइम ये
2017 की बात है, 2017 का लास्ट था उस टाइम शायद, या हाँ 2017 लास्ट था, नवंबर दिसंबर की बात है। उस टाइम मैं जब आया था, वापस जाना था मेरे को वैसे तो मेरी थी, तो गांव के लड़के कुछ यानी कि चैनल बना रखा था उस टाइम, जैसे बजरंग शर्मा है BSS मूवी पे, तो उन्होंने अपना चैनल बना रखा था, क्योंकि शुरुआती दौर था, कोई जैसे भाई आजकल जो काम होते उस इस प्रकार का तो था नहीं शुरू में, तो ऐसे ही मतलब होता था। तो वो मिला मेरे से बजरंग शर्मा, बोला राजेंद्र तू एक्टिंग सीखने जा रहा था? मैं कहा हाँ, ला ये भी आजकल चल रहे हैं नाटक, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है मैं कर लूँगा, तो नाटक करे उस टाइम पे। तो आपने देखा कि छोटी मुंबई नगरी तो अड़े बन रही है। हाँ, फिर ठीक है, नॉलेज थी एक स्टेज की, एक अलग वो है चीज़। फिर कैमरा एक्टिंग की, क्योंकि काम नहीं करा ना कैमरा का बम्बई में हमने, बम्बई में मतलब कैमरा का काम करने का अवसर बहुत कम मिला है। थिएटर करा है। हाँ थिएटर करे हैं, इतना काम करे मिला है, किसने मिला है। हाँ। तो फिर मैंने शुरुआत कर दी यार। 2.5 साल के दौरान कोई ऐसा मोमेंट आज थी आपको याद रहा है कि कुछ तो अलग हुआ हो उन 2.5 साल के दौरान? कोई ऑडिशन में, कोई रहन सहन में, थिएटर का कुछ तो इसी याद आपके दिमाग में रही यार, यह सब तो यादगार चीज़ है मेरी उन 2.5 साल के दौरान। 2.5 साल के दौरान मेरा एक बार जो खेल मूवी आनी थी इसकी, अक्षय कुमार की, उसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, जो लास्ट के थे उनमें मेरा था। फिर बिल्कुल लास्ट में आके यानी कि मेरा हट गया वहाँ से, जो यानी कि 3 ऑडिशन हो ना, मैं तीनों पार कर लिए थे। तो बोले ये लेना है, मतलब बॉडी फिटनेस भी ठीक थी, और मेरे लिए एडवांटेज ये था कि मैं हरियाणा का था, तो बोले हरियाणा का सही काम देगा और रिक्वायरमेंट है। लेकिन लास्ट में फिर मेरा हट गया, तो उसमें आ यार तो फिर तो सही हो जाए तो मेरा पश्चाताप होया इस बात का बहुत कि भाई। अच्छा नो बताओ, अपना आपने टॉप एक्टर मानो अपना हरियाणा आसपास जो लोग कर रहे हैं नाटक? मैं ना, अरे मतलब है मतलब है सच्ची बताओ। यानी कि ओवर एक्टिंग करूँ आज बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग। जिद पहले मैं थोड़ा समझने लग गया था कि मैं अच्छी एक्टिंग करूँ हूँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत एक्टिंग के बारे में और समझ हुई तो मन मेरा पटे मैं तो बड़ी एक्टिंग को नहीं करता, ओवर एक्टिंग करूँ। फिर आपने क्या सोचा इसके बारे में? बस सोचा यही है कि यानी कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, मैं दोबारा फिर लग रहा हूँ एक्टिंग सुधारन।